एकोमोडेट आसानी से हो सकती है। ईजियर टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को इजीली हैंडल कर लेते हैं, ये रहता है। जैसे इसमें है आपका सिस्क माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, इसमें लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट होता है सिस्क में, तो ये यूज होता है। मोर चिप एरिया रिक्वायर्ड, इसमें चिप एरिया के लिए ज़्यादा एरिया, चिप के लिए ज़्यादा एरिया की ज़रूरत है, और इसमें एरर भी कम फाइंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रहता है टाइप्स ऑफ बस है, ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है कैसे आपका टाइप्स ऑफ बस जो है उसका क्या काम है। जैसे एड्रेस बस है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, आपका एक ही डायरेक्शन में काम करती है ये। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें एड्रेस बस है, आपका डेटा बस है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल बस, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे इसमें बस क्या होता है। बस जो होता है एक इलेक्ट्रिकल वायर होती है जो कि कनेक्ट करता है आपका बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम के, उसको ये कनेक्ट करती है। इसमें आता है आपका डेटा बस। सबसे पहला डेटा बस, डेटा बस का काम क्या होता है, ट्रांसमिटिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सीपीयू टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स ये है कि सीपीयू से मेमोरी, या फिर इनपुट आउटपुट, या फिर मेमोरी टू सीपीयू में ये डेटा को ट्रांसमिट करता है, यानी डेटा यहाँ से ट्रांसफर होती है सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू। डेटा बस का यही काम है बस, ठीक है। उसके बाद ये होता है बाई डायरेक्शनल, जैसे कि मैंने आपको कहा था। अब इसमें जैसे कि नंबर ऑफ बिट्स इन डेटा बस जो है वो नंबर ऑफ वायर्स पे डिपेंड करता है, जितने वायर्स हैं उतने नंबर ऑफ बिट्स यूज होंगे डेटा बस में, ठीक है। विड्थ ऑफ डेटा बस रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स दैट द बस कैन कैरी एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे जो बस कैरी करती है बिट्स, वही उसका विड्थ कहलाता है डेटा बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। विड्थ जो है डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कैरी करती है एक टाइम पे बस। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल, ठीक है। ये कंट्रोल करती है, ट्रांसफर करता है कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल को फ्रॉम वन कंपोनेंट टू दी अदर कंपोनेंट, ठीक है। ये कंट्रोल बस का काम होता है कंट्रोल ट्रांसफर करना, यानी लिमिट करना। टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होता है, तो कंट्रोल बस यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट। इट इज बाई डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में एक साथ वर्क करती है। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड इन द कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू। ये जो जनरेट होती है कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट होती है जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होती है। जैसे टाइमिंग सिग्नल आर यूज टू सिंक्रोनाइज द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विद द सीपीयू क्लॉक। अब टाइमिंग सिग्नल जो है उसका क्या काम होता है, वो यूज किया जाता है सिंक्रोनाइज करने के लिए मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विद द सीपीयू क्लॉक। सीपीयू क्लॉक के साथ जो मेमोरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होती है तो वो उनको सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है कैरी करता है एड्रेस को फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी और मेमोरी टू सीपीयू, ठीक है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर लोकेशन इन मेमोरी। आइडेंटिफाई करती है पार्टिकुलर लोकेशन मेमोरी में, ये एड्रेस का काम होता है। पर्टिकुलर जो लोकेशन है मेमोरी में जहाँ पे एड्रेस आपका स्टोर रहता है, जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस आइडेंटिफाई करती है एड्रेस बस। इट कैरीज दी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ डेटा। अब यहाँ कहाँ से डेटा उठाना है और कहाँ से कहाँ डेटा जाना है कहाँ पे, तो ये दोनों चीजें डिफाइन करके बताती है एड्रेस पर, ठीक है। वेयर टू स्टोर और फ्रॉम वेयर टू रिट्रीव द डेटा, मतलब कहाँ डेटा को स्टोर करना है और कहाँ से डेटा को रिट्रीव करना है, उसके लिए ये, ठीक है। इट इज यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में एक टाइम पे ये काम करती है। इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मेमोरी दैट द कंप्यूटर कैन यूज, यानी नंबर ऑफ वायर्स जो है आपका अगर n है तो नंबर ऑफ एड्रेस जो है आपका वो रहेगा आपका 2 का पावर n, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसी बस के बेस्ड है। माइक्रो प्रोसेसर हैज अ डेटा बस विद 64 लाइन्स
डेटा बस यहाँ पर है 64 लाइन्स विद 64 लाइन्स एंड एन एड्रेस बस विद 32 लाइन्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी इज. इसमें अब पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स जो स्टोर होता है मेमोरी में वो क्या होगा. तो अब डेटा बस कितना है 64 लाइन्स है. एड्रेस बस जो आपका डेटा बस जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ बिट्स के, ठीक है, और या फिर नंबर ऑफ वायर्स के. तो इसीलिए डेटा बस जितना नंबर ऑफ लाइन्स या नंबर ऑफ वायर्स जो है 64 है, तो इसीलिए डेटा बस आपका 64 लाइन्स है. एड्रेस बस में क्या है 32 लाइन्स है. एड्रेस बस में जो रहता है वो एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेस वो डिपेंड करता है 2 का पावर जितना नंबर ऑफ वायर्स है. नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पे लाइन जो है 32 है, तो एड्रेस बस आपका 2 का पावर 32 हो गया, जैसा कि अभी ऊपर में हमने देखा था. यहाँ पे 2 का पावर एन यहाँ पर जो है आपका 32 है. एन जो आपका है यहाँ पे 32, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ बिट्स. अब टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना यूज होगा, तो अब बिट्स जो है एड्रेस बस 2 का पावर 32 है प्लस ये जो एड्रेस बस है टोटल ये एड्रेस है 2 का पावर 32, और एक एड्रेस में जो टोटल बिट्स है 64 बिट्स है, तो 2 का पावर 32 इंटू 64 ये टोटल बिट्स जो है वो यूज हो रहा है. ठीक है. दूसरा एक क्वेश्चन है एड्रेस बस विद अ रोम ऑफ साइज 1024:8 बिट्स. ये जो 8 बिट का जो ये फॉर्म है ये आपका यहाँ से समझ आता है ये 8 बिट्स आपका डेटा का फॉर्मेट होगा, और ये जो 1024 है ये आपका एड्रेस बस का फॉर्मेट होगा. यानी एड्रेस बस का फॉर्मेट होगा 2 का पावर 10 जो रहता है 1024 के बराबर रहता है 2 का पावर 10 इस टू 8 बिट्स. इसमें नंबर ऑफ बिट्स अगर एड्रेस बस का पूछेगा तो 10 बिट्स रहेगा, डेटा बस का पूछेगा तो ये रहेगा. एड्रेस बस का पूछेगा आपका तो 10 बिट्स का रहेगा आपका, डेटा का पूछेगा तो आपका ये 8 बिट्स रहेगा सर. ठीक है. उसके बाद जो हमारा जैसे ये काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, जैसे कि नंबर ऑफ मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर जो नीड होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर. अब नंबर ऑफ रजिस्टर कितना है, नंबर ऑफ बिट्स जितना रजिस्टर में है हर एक रजिस्टर में तो उतना ही मक्स यूज होगा. ये कॉमन बस सिस्टम जो है उससे लिया गया है पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नंबर ऑफ इनपुट्स इन मक्स. अब नंबर ऑफ इनपुट मल्टीप्लेक्सर में जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ रजिस्टर के. ठीक है. इसको याद कर लीजिएगा. हाउ बेसिक कंप्यूटर वर्क्स, मतलब बेसिकली कंप्यूटर कैसे वर्क्स करती है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. जैसे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 0 एड्रेस होता है, 2 एड्रेस होता है, 3 एड्रेस होता है. तो ऐसे उसी पे कैसे किस फॉर्मेट में कंप्यूटर वर्क्स करते हैं. ये एमनेमोनिक्स आपका फॉर्म है जिसमें कि जैसे इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है, जैसे A+B=C+D, यानी यहाँ पर जो A+B के बाद A+B करने से जो रिजल्ट आएगा उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम कैसे परफॉर्म करेंगे वही आगे हमें देखना है. ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे हम ए को लोड करेंगे. ये ए को लोड किया हमने. ठीक है. लोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो मेमोरी है ए का यानी कि ए का जो एड्रेस है उसको हम उठा के एक्यूमुलेटर में डालेंगे. इसी का मतलब होता है यहाँ एक्यूमुलेटर में डालेंगे, फिर एक्यूमुलेटर से वो लोड हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम ए को लोड किया, दूसरा बी को उठाया, फिर बी को ऐड करेंगे. अब क्या करना है दूसरा मेमोरी ऑफ बी. इसका मतलब ये होता है कि जो जहाँ पर बी है, बी जहाँ पर ऐड है रखा हुआ है उसके एड्रेस पॉइंटर को उठाएंगे हम, उसको हम एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे क्योंकि एक्यूमुलेटर में पहले से ए लोड हो रखा है. अब उसमें हम बी को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा A+B परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ बताया हुआ. फिर A+B जैसे परफॉर्म किया उसके बाद हम एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे. अब एक्यूमुलेटर में हमारा A+B है, उसके बाद हमारा इसको क्या करेंगे हम T नाम का कोई वेरिएबल है वहां हम स्टोर कर देंगे A+B को. ठीक है. अब क्या करेंगे हम C को लोड करेंगे. अब C को लोड करेंगे, मेमोरी जो C का एड्रेस है उसको हम एक्यूमुलेटर में डालेंगे नेक्स्ट. ठीक है. उसके बाद C में जैसे ही जाएगा
उसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में अब हम डी को ऐड करेंगे। मेमोरी एड्रेस जो डी का हमारा है वो एक्यूमुलेटर में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि A+B है और C पहले से है। तो अब ये डी ऐड हो गया। डी ऐड होने के बाद क्या होगा, अब उसको हम A+B और उसको हम क्या करेंगे फिर, और C+D, ये जो पोर्शन है दोनों उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो A+B का पोर्शन है हमारा T, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्यूमुलेटर में पोर्शन है हमारा C+D का उससे। उसके बाद हम इसको एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे। अब होल ये जो A+B इस जो C+D है इसको हम x में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम टोटल को एक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे, तो ये स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो हमें रिजल्ट प्रॉपर x जैसे लोड होगा एक्यूमुलेटर में, रिजल्ट हमें वापस से मिल जाएगा A+B टू C+D का। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर वर्क करती है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ये कोड है जो बेसिक्स हमने आपको बताया। ठीक है, अब अगले वीडियोज में हम आपके लिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेकर आएंगे और एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हम आपके लिए लेके आएंगे। उसके साथ साथ हम फिर आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम लेके आएंगे। इसमें अगर आपको कहीं कुछ त्रुटि या कुछ सुधार की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसमें आपके लिए सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।